हे गाइस, वेलकम बैक टू लर्न विद रजनी। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं नरेशन। नरेशन के टॉपिक को हम दो पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है और एक क्लास में ये पूरा कंप्लीट नहीं हो सकता है। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि नरेशन का टॉपिक मैं आपको टू पार्ट्स में पढ़ाऊंगी। दोनों पार्ट्स करवाने के बाद मैं नरेशन के आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाऊंगी और उन क्वेश्चंस में आप ये देखोगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं और आपने ये टॉपिक कितनी अच्छी तरह से ग्रास्प किया है। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा चलेंगे अपने टॉपिक पे। बात करती हूँ नरेशन का वेटेज कितना है। तो नरेशन का दो क्वेश्चन आए थे, एक तो था प्योर नरेशन का, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, एक तो प्योर आया था और एक आया था फिल इन द ब्लैंक्स में। इस तरह से दो क्वेश्चन आए थे। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक नरेशन पार्ट वन। पार्ट वन में हम सिर्फ जनरल रूल्स की बात करेंगे और एक एक रूल को समझते हुए आगे चलेंगे। पार्ट सेकंड में असर्टिव, इंटरोगेटिव, ठीक है, ऑप्टेटिव, इम्परेटिव, कौन से सेंटेंस को किस तरह से चेंज करेंगे वो रूल्स हम पार्ट सेकंड में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज का टॉपिक जो कि है नरेशन। नरेशन किसे कहते हैं? देखो, नरेशन होता है एक तो डायरेक्ट नरेशन और एक इनडायरेक्ट नरेशन। तो डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं उनकी हम बात करते हैं। डायरेक्ट नरेशन की बात करें तो दिस स्पीच इज प्लेस्ड विद इन इन्वर्टेड कोमाज। जो डायरेक्ट नरेशन का जो स्पीच है, जो बात है, वो इन्वर्टेड कोमाज में लिखी जाती है। व्हेन द वर्ड्स आर given in exactly the way that the speaker said them। ये जो स्पीच है, डायरेक्ट नरेशन का जो स्पीच है वो एज इट इज लिखा जाता है, जैसा स्पीकर ने बोला था, जैसा स्पीकर ने डिलीवर किया है, सेम वो वर्ड्स उसमें लिखे जाते हैं और इन्वर्टेड कोमास में उसको बंद किया जाता है। सो इन अदर वर्ड्स दे आर कोटेड विद नो चेंज, यानी हम उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। जैसा स्पीकर ने डिलीवर किया है सेंटेंस को एज इट इज उठा के हम उसको लिख देते हैं और उसको इन्वर्टेड कोमास में बंद कर देते हैं। इनडायरेक्ट नरेशन किसे कहेंगे? इनडायरेक्ट स्पीच इज ऑल्सो नोन एज रिपोर्टेड स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच भी कहा जाता है। इनडायरेक्ट स्पीच इज द रिपोर्टिंग ऑफ व्हाट समवन एल्स said in your own words but without changing the meaning of what was said। बहुत ही अच्छी बात। इनडायरेक्ट स्पीच जो होता है उसको रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में किसी और द्वारा कही गई बात को खुद के शब्दों में बोला जाता है, लिखा जाता है, लेकिन उसका मीनिंग हम चेंज नहीं कर सकते हैं। भाई किसी और, स्पीकर कोई और था, ठीक है, उस बात को कहने वाला स्पीकर कोई और था, उस स्पीकर द्वारा कही गई बात को मैं खुद के शब्दों में बयां करती हूं, उसे कहेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि उस स्पीकर ने जो बात कही थी मैं उसके मीनिंग में कोई चेंजेस नहीं करूंगी, उस बात को मैं एज इट इज बताऊंगी, उसका मीनिंग सेम रखूंगी। भले ही टेंस चेंज हो जाए बट उसके मीनिंग के साथ, उसके मतलब के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डायरेक्ट स्पीच से। इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम किसी सेंटेंस को चेंज करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि जो वक्ता ने जो बात कही थी उस बात के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, वो बात एज इट इज आनी चाहिए। क्लियर है? रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। अब देखो, डायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस होता है वो दो पार्ट्स में बटा हुआ होता है। इधर वाला जो पार्ट होता है वो तो होता है रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे, और जो इन्वर्टेड कोमास में जो बंद रहता है सेंटेंस उसे कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर है? एग्जाम्पल देख लेते हैं। राम सेड, राम ने कहा, ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो राम ने क्या कहा? आई एम गोइंग टू लंदन टुडे। अब राम ने जो बात कही, स्पीकर इस सेंटेंस का राम है, राम ने जो बात कही है उस बात को हमने एज इट इज लिख दिया।
आई एम गोइंग टू लंदन टुडे का मतलब ये नहीं कि मैं आज लंदन जा रहा हूं या मैं आज लंदन जाऊंगा, नहीं। इसका मतलब सीधा सा ये है कि राम ने कहा कि मैं आज लंदन जाऊंगा, मतलब राम लंदन जाएगा। अब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में हम चेंज करेंगे तो शी सेड, सॉरी राम नहीं, यहाँ पे शी है इसका स्पीकर, मुझे इसका सब्जेक्ट राम याद रह गया था, शी स्पीकर शी है। शी सेड दैट शी वॉज गोइंग टू लंदन दैट डे। अब शी ने जो बात कही थी उसके बात को, उसके सेंटेंस को मैं खुद के वर्ड्स में लिखूंगी या कहूंगी, वो इनडायरेक्ट स्पीच होता है। और उस शी ने जो बात कही थी उसके मीनिंग में छेड़छाड़ नहीं करूंगी। जैसे शी सेड, उसने कहा मैं आज लंदन जाऊंगी, और शी सेड दैट, उसने कहा कि वह उस दिन लंदन जाएगी। ठीक है, तो मीनिंग वही है, ठीक है, बात वही है, सिर्फ नरेशन चेंज हुआ है, डायरेक्ट वे से इनडायरेक्ट वे आया है। पूरी कोशिश कर रही हूं जितना इजी इसको बना सकती हूं, नरेशन के टॉपिक को उतना इजी बनाने की कोशिश की है। और ये जो भी आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, ये सारे हमने खुद ने बनाए हैं नोट्स, जो कि आपको पीडीएफ में अवेलेबल करवा दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, वहां से आप इनका रिवीजन करिएगा। अब देखिए जनरल रूल्स की हम बात करेंगे। पहली बात है चेंज ऑफ पर्सन्स, ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन को किस तरह से चेंज किया जाता है वो हम पढ़ेंगे। कुछ जनरल रूल्स हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के, वो हमें ध्यान में रखने होते हैं, वो हमें लर्न करने होते हैं, तभी हमारे क्वेश्चन सही होंगे। फर्स्ट है, इफ द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज इन फर्स्ट पर्सन, रिपोर्टेड स्पीच होता है इन्वर्टेड कोमास के अंदर जो रहता है वो रिपोर्टेड स्पीच है। तो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन मींस आई और वी, देन इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो वो रिपोर्टिंग वर्ब, इधर वाला जो सेंटेंस होता है रिपोर्टिंग वर्ब वाला, उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। इफ द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज इन सेकंड पर्सन होता है यू, देन इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। इफ देयर इज नो ऑब्जेक्ट, मान लो कई बार सेंटेंसेस ऐसे आते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होता है, इन रिपोर्टिंग वर्ब देन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सेंस इन फर्स्ट और थर्ड पर्सन इन इनडायरेक्ट स्पीच। तो कई बार ऑब्जेक्ट नहीं होता तो हम सेकंड पर्सन को सेंस के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, हम हमारा कॉमन सेंस लगाकर उसको चेंज करते हैं। इफ द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज इन थर्ड पर्सन देन देयर इज नो चेंज इन इनडायरेक्ट स्पीच। और अगर थर्ड पर्सन है, रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन में है तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो इसमें फॉर्मूला लगता है सन का, ठीक है, सन का फॉर्मूला लगता है एस ओ और एन, इस तरह से सन का फॉर्मूला इसमें लगता है 1 2 और 3। अब देखिए सन का फॉर्मूला, इसको आप याद रखोगे, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन एन मतलब नो चेंज, थर्ड पर्सन में नो चेंज। तो सन का फॉर्मूला आप याद रखेंगे। आगे चलेंगे। इफ we is used as the subject of reported speech to denote human race or universal truth, then this we is not changed in indirect speech। अब मैंने आपको अभी अभी बताया कि जब रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट आई और वी हो तो उसको किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर देंगे। लेकिन अपवाद यहां पर ये है, एक्सेप्शन यहां पर ये है कि अगर रिपोर्टेड जो स्पीच है उसका वी, उसके वी में अगर उसका वी किसको डिनोट करता हो, कोई ह्यूमन रेस मानव जाति को डिनोट करता हो, इंगित करता हो, या फिर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में कुछ बताता हो, तो जो वी है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, वो वी ऐसा का ऐसा रहेगा। आगे देखिए, इफ वी, अस और आर
are used by editor of magazine, newspaper, then it or its is used in indirect speech. और अगर reported speech में we, us, are ये जो subjects हैं ये क्या हैं, ये इनका अगर यूज किया गया है किसके द्वारा, एडिटर ऑफ मैगजीन या न्यूज़पेपर या मैगजीन के एडिटर के द्वारा इनका यूज किया गया है, तो जब हम इनको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो इट या इट्स का यूज करेंगे। ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये जो भी मैंने आपको रूल्स बताए हैं उनका एग्जाम्पल देख लो, अभी सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। ओके, ही सेड टू मी आई एम हैप्पी, इनडायरेक्ट स्पीच है उसको डायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो इन्वर्टेड कोमा हट जाता है। ही टोल्ड मी, सैड टू का बन जाएगा टोल्ड। ये सारे रूल्स मैं आपको धीरे धीरे आगे बताती जाऊंगी और आज हम सारे जनरल रूल्स जो है वो कंप्लीट कर लेंगे नरेशन के। और जो पार्ट सेकंड है उसमें हम सेंटेंसेस पढ़ेंगे, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस को किस तरह से चेंज करते हैं, इंटेरोगेटिव को किस तरह से, ऑप्टेटिव को कैसे और इम्परेटिव को किस तरह से चेंज किया जाता है। ही सेड टू मी, सेड टू का टोल्ड हो गया तो ही टोल्ड मी दैट। अब आई क्या है, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट यहाँ पर ही है तो सब्जेक्ट यहाँ पर इसका सब्जेक्ट आएगा ही। अब ये एम का बन जाएगा वॉज, ही वॉज हैप्पी। टेंस में किस तरह से चेंज करते हैं वो भी मैं आगे आपको क्लियर कर दूंगी। शी सेड टू मी, सेड टू का टोल्ड हो जाएगा तो शी टोल्ड मी, और यहां पर हम ज्वाइन करेंगे दैट से। दैट यू, यहां पर मैं सिर्फ ये कर रही हूं कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हुआ है। यू यहां पर सेकंड पर्सन है जो कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ऑब्जेक्ट मी है तो ये मी का सब्जेक्ट बन जाएगा आई, तो आई वॉज लेट। राम सैड यू टीच माई सिस्टर, तो राम सैड दैट। अब देखो सेकंड पर्सन आया है, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन में है, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अब हम क्या करें, ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करें। मैम आपने तो कहा था कि रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट में अगर सेकंड पर्सन है तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर दो, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट ही नहीं है, अब हम क्या करें। यहां पर आप सेंस लगाओगे, कॉमन सेंस। राम सेड, राम ने कहा। अब या तो राम मुझे कह रहा है, राम सेड टू मी, ठीक है, या फिर राम किसको कहेगा, या फिर राम कहेगा किसी लड़की को। यहां पर राम किसी लड़के को भी कह सकता है, या फिर राम सेड टू हिज फादर, हिज मदर, किसी को भी कह सकता है, ठीक है, कोई भी हो सकता है ऑब्जेक्ट। राम सेड दैट आई, या तो हमने अब यहां पर हमने कॉमन सेंस लगाया कि यू टीच माई इंग्लिश सिस्टर, यानी राम मुझे कह रहा है, हमने इसको मी माना है, तो राम सेड दैट आई टोट हिज सिस्टर, या फिर राम कह रहा है किसी लड़की को, राम सेड दैट शी टोट हिज सिस्टर। लेकिन मुद्दा यहां पर यह है कि आप कहोगे कि मैम जब शी आ गया तो ही क्यों नहीं आ सकता। अगर यहां पर ही का यूज करेंगे तो ये सेंटेंस एम्बिग्युअस हो जाएगा, अस्पष्ट हो जाएगा। कैसे, ऐसे अगर हम यहां पर ही का यूज करें तो हमें पता नहीं होगा कि ही राम है या कोई और लड़का है, इसलिए हमने सीधा सीधा सेंस लगाया कि या तो राम मुझे कह रहा है या किसी लड़की को कह रहा है, तो आई या शी का हमने यूज किया है। अगला सेंटेंस देखो, आई सेड यू आर ऑनेस्ट, तो आई सेड दैट ही वॉज ऑनेस्ट या शी वॉज ऑनेस्ट, मैंने उसको कहा कि वह ऑनेस्ट है। अब आप होगी कि मैम आई क्यों नहीं आया, भाई मैं अपने आप को थोड़ी कहूंगी, मैं तो किसी सामने वाले को कह रही हूं। यू सेड ही रोट अ लेटर, उसने कहा उसने एक लेटर लिखा, तो यू सेड दैट ही हैड रिटन ए लेटर। अब ये थर्ड पर्सन है, ही यहाँ पे थर्ड पर्सन है, मैंने आपको समझाया था थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होगा। आगे चलते हैं। शी सेड टू मी, सेड टू का टोल्ड हो गया दैट वी आर मोर्टल। अब देखो
वैसे तो फर्स्ट पर्सन आया है, लेकिन ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। जब रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो हम उसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे, वी का वी रहेगा। तो शी टोल्ड मी दैट वी आर मॉर्टल। दे सैड, उन्होंने कहा वी आर सोशल एनिमल्स, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो दे सैड दैट वी आर सोशल एनिमल्स। जब रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ हो, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, तब हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे उसमें। आगे देखिए, द टाइम्स ऑफ इंडिया सेज आर ऑफिस विल रिमेन क्लोज्ड ऑन मंडे। जब किसी न्यूज़पेपर या मैगजीन का जो एडिटर है उसके द्वारा अगर आर का या वी का एस का यूज किया गया है, तो हम रिपोर्टेड स्पीच में क्या करेंगे, जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो इट्स का यूज करेंगे। द टाइम्स ऑफ इंडिया सेज दैट इट्स ऑफिस, इट्स ऑफिस मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया का ऑफिस, विल रिमेन क्लोज्ड ऑन मंडे। विल नहीं आएगा, यहाँ पे वुड आएगा, ये मिसप्रिंट है, क्योंकि डायरेक्ट स्पीच में अगर विल का यूज होता है तो इनडायरेक्ट स्पीच में उसको वुड में चेंज कर देते हैं। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको वुड में चेंज कर लेना। ओके, यहाँ पर वुड पढ़ोगे आप। आगे और रूल्स देखते हैं। चेंज ऑफ टेंस, टेंस में किस तरह से चेंज करना है वो देखेंगे। इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, अगर रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है, या फिर रिपोर्टेड स्पीच इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ या प्रिंसिपल या प्रोवर्ब एटसेट्रा, देन देयर इज नो चेंज ऑफ टेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। सीधी सी बात ये है, अगर रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है, राम सेड टू ये, राम सेड टू वो, ठीक है, अगर ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो अगर प्रेजेंट टेंस में है या फिर फ्यूचर टेंस में है, जैसे राम सेज, ठीक है, राम सेज टू मी, तो अगर ये प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है या फिर इसमें कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है या फिर कोई प्रिंसिपल है या फिर कोई प्रोवर्ब है, तब हम टेंस में कोई चेंज नहीं करेंगे। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस एज इट इज आएगा, उसमें हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे। लेकिन अगर रिपोर्टिंग जो वर्ब है वो अगर पास्ट टेंस में आ जाती है, तब हमें उसमें चेंजेस करना होता है। कौन से टेंस को किस टेंस में चेंज करेंगे उसकी मैंने आपको एक टेबल बना दी है, आपको अच्छे से उसको लर्न कर लेना है। अगर अब देखो, अगर पास्ट टेंस में आ गई, क्या रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में आ गई, जैसे सैड आ गया, सैड टू आ गया, ठीक है, तब हम जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है उसको किस में चेंज करेंगे। तो रिपोर्टेड स्पीच का अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसको पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे। आप ये मानकर चलिए, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस होगा ना वो पास्ट में ही आएगा। कौन से पास्ट में, या तो पास्ट इंडेफिनिट में या पास्ट कंटिन्यूअस में या पास्ट परफेक्ट में या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट को, ध्यान से सुनिए, पास्ट इंडेफिनिट को हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस को चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, और पास्ट परफेक्ट चेंज में नो चेंज। पास्ट परफेक्ट जो टेंस होगा वो पास्ट परफेक्ट ही रहेगा, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही रहेगा। इनमें हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे। क्लियर है? तो आगे चलते हैं। सीधी सी बात इसमें हमने ये सीखी है कि प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में अगर रिपोर्टिंग वर्ब है तो कोई चेंजेस नहीं करेंगे, या फिर रिपोर्टेड स्पीच में अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है, प्रिंसिपल है या फिर कोई प्रोवर्ब है, तब हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तब हम उसमें रिपोर्टेड स्पीच में चेंजेस करते हैं। कौन से टेंस को किस टेंस में चेंज करेंगे, जो कि मैंने आपको इस टेबल से समझा दिया है। आगे चलते हैं। इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस एंड रिपोर्टेड स्पीच इज इन फ्यूचर टेंस, देन फॉलो चेंज हैपन्स। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है
और रिपोर्टेड स्पीच फ्यूचर में है, तब हम शैल को शुड में चेंज करेंगे, विल को वुड में, शैल बी का शुड बी, विल बी का वुड बी, शैल हैव का शुड हैव, विल हैव का वुड हैव, शैल हैव बीन का शुड हैव बीन और विल हैव बीन का वुड हैव बीन। सीधी सी बात यह है कि शैल को शुड और विल को वुड में चेंज कर दो, बस इतना सा मतलब है। ये मैंने थोड़ा सा डिस्क्राइब करके इसको लिखा है। ये टेबल आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होंगी, देखना। आगे देखते हैं, मॉडल्स में भी चेंजेस होते हैं, ठीक है। किस तरह से चेंज करेंगे? डायरेक्ट स्पीच में अगर कैन है तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में हम कुड में चेंज करेंगे। मे को माइट में, हैव टू कंपल्सन, हैव टू को हैड टू में, हैड टू को हैड टू। ध्यान से देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है हैड वाले। तो हैड टू को हैड टू। कुड में नो चेंज, कुड का कुड रहेगा, अगर शुड है तो शुड रहेगा। वुड में भी कोई चेंज नहीं होगा। माइट, मस्ट, नीड टू, यूज टू, वुड रादर, वुड बेटर, हैड रादर एंड हैड बेटर। इन मॉडल्स में कोई चेंजेस नहीं होंगे, ये एज इट इज ही आएंगे। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम कन्वर्ट करेंगे तब। आगे देखिए, चेंज इन अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। और कौन कौन से पार्ट्स में चेंजेस होंगे वो हम देखेंगे। हम टेंस में क्या क्या चेंज होंगे वो हम पढ़ चुके हैं, मॉडल्स में चेंजेस देख चुके हैं। अदर चेंजेस देखते हैं। इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस देन, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हुई तो और क्या क्या चेंजेस होंगे? दिस चेंज होगा दैट में, दीज को दोज में चेंज करेंगे, हियर को देयर में, नाउ का देन, दस का सो, हेंस का देंस, टुडे या टुनाइट, टुडे या टुनाइट को दैट डे या दैट नाइट, दिस डे या दिस नाइट को दैट डे या फिर दैट नाइट, टुमारो को द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे, यस्टरडे को चेंज करेंगे द प्रीवियस डे, द डे बिफोर। इनको आप अच्छे से लर्न कर लेना। लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट नाइट या लास्ट डे, इनको किस में चेंज करेंगे? द प्रीवियस वीक, द प्रीवियस मंथ, द प्रीवियस ईयर, द प्रीवियस नाइट या फिर द प्रीवियस डे। या फिर इसको ऐसे भी चेंज कर सकते हैं, द वीक बिफोर, द मंथ बिफोर, द ईयर बिफोर, द नाइट बिफोर या फिर द डे बिफोर। नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट नाइट, नेक्स्ट डे, इनको किस में चेंज करेंगे? इनको करेंगे द फॉलोइंग वीक, द फॉलोइंग मंथ, द फॉलोइंग ईयर, द फॉलोइंग नाइट, द फॉलोइंग डे। कम को चेंज करेंगे गो में, टुडे, टुमारो, टुनाइट। डू नॉट चेंज व्हेन द स्पीच इज रिपोर्टेड द सेम डे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपको नॉर्मली ये चीज पता नहीं है तो आपको अच्छे से इसको देख लेना है। हम सिर्फ ये देखते हैं कि टुडे, टुडे को दैट डे में, ठीक है, टुमारो को नेक्स्ट डे में, टुनाइट को दैट नाइट, इस तरह से हम चेंज करेंगे। लेकिन जब डू नॉट चेंज व्हेन द स्पीच इज रिपोर्टेड द सेम डे, अगर सेम डे का स्पीच है तब हम टुडे, टुमारो या टुनाइट में कोई चेंज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, राम सेड टुडे, राम ने आज कहा, आई एम लिविंग जयपुर टुनाइट, मैं आज रात को जयपुर से जा रहा हूं। आज ही उसने कहा और आज ही जा रहा हूं। तो अगर सेम डे कोई चीज हो रही है तो टुडे टुनाइट में हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे। राम सेड टुडे दैट ही वॉज लिविंग जयपुर टुनाइट, दैट नाइट का यूज नहीं होगा, क्योंकि ये जो स्पीच है वो सेम डे रिपोर्टेड किया गया है, ठीक है, सेम डे रिपोर्टेड किया गया है। तो टुनाइट, टुडे, टुमारो, इनमें कोई चेंज नहीं होगा। ये हमने जनरल रूल्स पढ़े हैं। ओके, जनरल रूल्स हमने नरेशन के पढ़ लिए हैं आज की वीडियो में। आज नरेशन पार्ट 1 था। आई होप आपको ये जनरल रूल्स अच्छे लगे होंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नरेशन पार्ट 2,
नरेशन पार्ट सेकंड में हम अलग अलग सेंटेंसेस को किस तरह से चेंज करेंगे वो देखेंगे, ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल करेंगे। और जो थर्ड पार्ट होगा उसमें मैं आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवाऊंगी नरेशन का। तो आपको वीडियो मिस नहीं करनी है। कोई भी टॉपिक अगर आपने शुरू कर दिया है, उस टॉपिक को आपको पूरा देखना है, उस टॉपिक से रिलेटेड सारी वीडियोस आपको देखनी चाहिए। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, अगर आज का टॉपिक आपको समझ में आया है, अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आपने लर्न विद रजनी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लर्न विद रजनी को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नरेशन पार्ट 2 में, तब तक के लिए बाय बाय।